अभी हमने एक रिसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है और काफ़ी आप लोगों ने भी उसको कवर किया। वो हमारा एक ट्रैफिक साइनेज एंड ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने शहर की तमाम मरकजी शाहराहों पर ये बोर्ड लगाए और शहर के फ्लाईओवर्स, कट्स, यू टर्न्स वगैरह के ऊपर हमने ये के सारे बोर्ड्स लगाए। शहर में वन वे वायलेशन में नुमाया कमी आई है। इसके साथ साथ डबल पार्किंग का खात्मा किया गया है, जिसके ट्रैफिक के निज़ाम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी आई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खानज़ई। नाजरीन, हैदराबाद शहर में एक वाज़ेह तब्दीली नज़र आ रही है और शहर हैदराबाद का जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो कदरे बेहतर होता जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर हैज़ल बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं, यू टर्न्स के निशान लगाए जा रहे हैं, बैनर्स आवेदा किए जा रहे हैं, आगाही दी जा रही है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जहाँ पे ट्रैफ़िक की रवानी मुतासर रहती थी, उन इलाकों में जो है वो ट्रैफ़िक का एक निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया है, जिसके ज़रिए ना सिर्फ शहर हैदराबाद के लोगों को एक फ़ायदा पहुँच रहा है और ट्रैफ़िक की रवानी भी बेहतर हो रही है, बल्कि हादसात में भी कमी आ रही है। और इसका सारा सहरा जाता है चेयरमैन ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड हैदराबाद डिप्टी कमिश्नर फवाद गफ़ार सुमरो साहब को। इसके अलावा DIG हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह साहब, जो कि ये दोनों अफसरान शहर हैदराबाद के हरदिल अजीज़ अफसरान हैं, जिनकी सरबराही में शहर हैदराबाद में हर चीज़ जो है बेहतरी की तरफ नज़र आती है। इसके अलावा इस सारी मेहनत के पीछे जो एक शख्सियत है, एक नाम है, वो हैं जावेद इकबाल साहब, जो कि सेक्रेटरी हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड के और चेयरमैन हैं ट्रैफिक रोड एंड सेफ्टी मैनेजमेंट फाउंडेशन के, जो कि एक अरसा दराज से इस हवाले से खिदमत अंजाम दे रहे थे और शहर हैदराबाद के लोगों को ट्रैफिक हादसात से बचाने के लिए और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए काविशें कर रहे थे। और इनकी यही काविशें रंग लाई और कुछ अर्सा कबल ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड ने, जो कि डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद साहब हैं, उन्होंने ना सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड को बहाल किया और जावेद इकबाल साहब को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो जो है वो सेक्रेटरी ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड की जो है वो जिम्मेदारी संभालें। और उस जिम्मेदारी को संभालते ही उन्होंने एहसन तरीके से इस कार्रवाई को जो है सरअंजाम दिया और ये कारनामा मैं कहूँगा कि शहर हैदराबाद के लोगों को फ़ायदे पहुँच रहे हैं और बहुत सारे हादसात से हम बच रहे हैं हमारे शहरी जो है। इसके अलावा जो एक ट्रैफिक जाम की सूरत हाल हो जाती थी और बड़ा ही जो है ना लोग डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाते थे, जहनी कोफ्त का शिकार हो जाते थे, उससे जो है वो शहर हैदराबाद काफ़ी हद तक महफूज नज़र आता है। तो आज हमने इसी तमाम सूरत हाल पे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड की क्या सूरत हाल चल रही है, वो कितने काम कर रहे हैं और क्या क्या काम हो चुके हैं, तो इस हवाले से नाज़रीन को आगाही देने के लिए मज़ीद जावेद इकबाल साहब को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। तो सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम मुज़र भाई, बहुत शुक्रिया। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड के जो जारी काम हैं और जो हमने रिसेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर आगाही दी और आपने अपने इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता दिया तकरीबन। और वाकई में ये दो अफसरान जो हैं हैदराबाद ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफ़ार सुमरो साहब और DIG हैदराबाद सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब, वो ट्रैफिक एंड को देख रहे हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड को देख रहे हैं और हम इन सब के दरमियान में एक पुल का किरदार अदा करते हुए एक कोऑर्डिनेटिव एफर्ट्स कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, नाम जैसे मैं आपने बता दिया कि मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैं एजाज़ी सेक्रेटरी हूँ डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड का और हम लोग काम कर रहे हैं चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफ़ार सुमरो साहब की सरबराही में। अभी हमने एक रिसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है और काफ़ी आप लोगों ने भी उसको कवर किया और दीगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी और प्रिंट मीडिया ने भी उसको कवर किया। वो हमारा एक ट्रैफिक साइनेज एंड ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट था। अल्हम्दुलिल्लाह, चेयरमैन ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफ़ार साहब सुमरो साहब की ज़ाती काविशों और ज़ाती दिलचस्पी से हम लोग इस प्रोजेक्ट को कामयाबी से हमकिनार करने में कामयाब हुए। और ये प्रोजेक्ट क्या था? ये प्रोजेक्ट था हैदराबाद शहर में, आपने देखा होगा कि जब सूरत हाल ख़राब थी तो कोई ट्रैफिक का आगाही बोर्ड नहीं लगा हुआ था और जो लगे हुए थे वो भी एक बहुत ही पुराने किस्म के और फरसुदा किस्म के बोर्ड लगे हुए थे। तो ये फ़ैसला किया गया कि हम इन तमाम बोर्ड्स वगैरह को, जिसमें पार्किंग, नो पार्किंग और दीगर बोर्ड्स हों, वो लगाए जाएं और नो एंट्री के बोर्ड्स हों, ताकि लोगों को पता तो हो कि यहाँ पे डबल पार्किंग मना है, यहाँ पे नो पार्किंग है, यहाँ पे पार्किंग है, ये रोड नो एंट्री वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने शहर की तमाम मरकज़ी शाहराहों पर ये बोर्ड लगाए और शहर के फ्लाईओवर्स, कट्स, यू टर्न्स वगैरह के ऊपर हमने ये के सारे बोर्ड्स लगाए, जहाँ पर रात में ख़ास तौर पे हादसात हो जाते थे और गाड़ियाँ इन फुटपाथ के ऊपर चल जाती थी।
तो इसमें सिलसिला ये हुआ कि चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी फाउंडेशन हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की काविशों से हमने एक मुआहिदा करवाया मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का और बल्दिया आला हैदराबाद का, जिसके तहत हैदराबाद की तमाम जितनी भी मरकज़ी शाहराहें थीं उनके ऊपर ये ट्रैफिक आगाही बोर्ड लगने थे और फ्लाईओवर्स के ऊपर हैज़र्ड बोर्ड लगने थे। और इसके साथ साथ में इसके दूसरे मरहले में शहर के 4 चौराहों को ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत तज़मीन व आराइश करके उसको खूबसूरत बनाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है हम शहर में 210 ट्रैफिक के आगाही बोर्ड लगा चुके हैं। इसके साथ साथ यू टर्न्स पे, फ्लाईओवर्स पे, कट्स पे हम 50 के करीब हैज़र्ड बोर्ड लगा चुके हैं और इसमें बतदरीज इजाफा किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद 50 बोर्ड आने वाले दिनों में लगाएंगे। जब इन सब के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं नो डाउट डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद के फवाद गवार सुमरो साहब के, DIG हैदराबाद सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब के, बल्दिया आला हैदराबाद के, और अब तो जो मौजूदा इनकी नौ मुंतखब मेयर आए हैं और डिप्टी मेयर आए हैं, चेयरमैन आए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को और मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर राउंड अबाउट्स की ब्यूटिफिकेशन के सिलसिले में इस वक्त 2 जो राउंड अबाउट्स हैं, एक ग्रीन बेल्ट है ए सेक्शन थाने के सामने लतीफ़ाबाद 8 नंबर पे, जहाँ पे आर्टिफिशियल ज़ू का काम तकरीबन 80% मुकम्मिल हो चुका है, और उसके साथ में ऑटोबान रोड पर एक राउंड अबाउट है जिसको हम बारादरी चौक कहते हैं और बरकत भाई टाउन के सामने, और इसके ऊपर ब्यूटिफिकेशन का काम हो चुका है। अब इसका फाउंटेन ऑन करना है हमने और LED वगैरह लगानी है, और इसके साथ साथ में डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा है कि जल्द अज जल्द मज़ीद 2 राउंड अबाउट्स को भी कंप्लीट करके, और वो चाहते ये हैं कि मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ आने वाले दिनों में शहर के दीगर राउंड अबाउट्स को, ट्रैफिक सिग्नल्स को और उसके साथ साथ में ट्रैफिक पोस्ट को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाए, ताकि और उसके साथ साथ में अगर वो ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो जो शहर के फ्लाईओवर्स हैं उनके ऊपर कलर करके और उसके ऊपर आगाही बोर्ड वगैरह लगा के उनको भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो ये एक हमारा प्रोजेक्ट था और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम प्रोजेक्ट था, और हैदराबाद शहरियों के लिए एक तोहफ़ा भी है। ट्रैफिक की रवानी इससे बेहतरीन हो गई, और उसके साथ साथ में हादसात में एक वाज़े कमी अल्हम्दुलिल्लाह आई है। तो ये एक प्राइम प्रोजेक्ट था जो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने इन सब की मुआवनत से कंप्लीट किया, और आइंदा भी इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। अच्छा, अब आपने जो दूसरा मुझसे सवाल किया है वो ये कि ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड के दीगर इक़दाम क्या हैं। जी जी। तो उज़ैर भाई, ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड का तो ये एक प्रोजेक्ट था, और इस तरह के हम कई प्रोजेक्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कई चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि हमने सबसे पहले एक ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड को फाल करने के बाद में एक स्टडी की थी कि के शहर में ट्रैफिक के जाम होने की वजूहात क्या हैं, और हम हर ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड मीटिंग में उनमें से जो प्रॉब्लम है उनमें से एक दो करके उन चीज़ों को सॉल्व कर रहे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड के जो जारी काम हैं, सबसे पहले चेयरमैन ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफ्फार सुमरो साहब ने, और इस बंदे नाचीज़ एजाज़ी सेक्रेटरी ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड ने ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड को फाल करके ट्रैफिक पुलिस और तमाम मुतल्लिका इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन को हमने मजबूत बनाया, और एक नया ट्रैफिक प्लान हमने तश्कील दिया जिस पर अमलदरामद शुरू हो गया। DIG हैदराबाद की कोऑर्डिनेशन से हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस की नफरी में इजाफा की गया, ट्रैफिक लिफ्टर्स की तादाद बढ़ाई गई, और नए ट्रैफिक प्लान के मुताबिक हैदराबाद के 5 ट्रैफिक सेक्शंस को मुंतखब किया गया, जहां से शहर की 80% ट्रैफिक गुजरती थी, और वहाँ पे 70 ऐसे पॉइंट्स से जहाँ पर हमने नफरी तैनात की। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा कुछ जब हमने कर लिया और ये सारा प्लान कामयाबी से हमने चला लिया, तो फिर अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोहनूर चौक, हैदर चौक, स्टेशन रोड, रिसाला रोड अपनी असल शक्ल में बहाल हो चुका है, और कई सालों बाद लोगों ने उसको अपनी असल शक्ल में देखा है। शहर में वन वे वायलेशन में नुमाया कमी आई है, इसके साथ साथ डबल पार्किंग का खात्मा किया गया है, जिसके ट्रैफिक के निज़ाम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी आई है। फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड की सिफारिशात पर 5 पार्किंग एरिया को नोटिफाई कराया गया। इनमें से बल्दिया हैदराबाद के ताउन से लतीफ़ाबाद हिलाल अमर पार्किंग एरिया जो है उसको हमने फंक्शनल कर दिया, और इसी तरह शहर का दूसरा पार्किंग एरिया कदमगाह रोड अल वहीद स्क्वायर के सामने भी नोटिफाई है, जिस पर इब्तदाई काम तकरीबन बल्दिया ने और HDA ने मुकम्मिल कर लिया है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस का भी ताउन था। और अब इसके साथ साथ ही जैसे ये काम कंप्लीट होता है तो हम इसमें तज़मीन व आराइश करके इस पार्किंग एरिया को भी इंशाअल्लाह ताला फाल कर देंगे, जो कि हैदराबाद शहरियों के लिए एक तोहफ़ा होगा। डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर शहर में तजावुज़ात का खात्मा किया गया, और पूरे शहर से हमने
जनरेटर्स वगैरह जो थे सिटी एरिया की हदूद में, उन सबको हटवाया गया। शहर की मारूफ और मसरूफ़ शाहराहों पर यू टर्न बनाए गए, बहुत से गैर कानूनी कट्स बंद किए गए और यू टर्न को फाल किया गया। रिसालो रोड पर और स्टेशन रोड पर पार्किंग लाइन की डिमार्केशन की गई। इसके साथ साथ में बहुत से मकामात पर डिवाइडर वाल्स बनाई गई, जो आप सेंट मेरी के सामने देखते होंगे और जो आप ट्रेनिंग कॉलेज के सामने देखते होंगे। इसके साथ में और भी बहुत सी जगहों पे हमने डिवाइडर्स वाल्स को जो टूटी हुई थी उनको सही किया। फिर इस वक्त जो सबसे बड़ा काम हुआ है गुज़िश्ता 1 महीने में या 2 महीनों में, ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड की सिफारिशात पर मुंतखब नुमाइंदों के फ़ंड से हमने अल्हम्दुलिल्लाह चैम्बर ऑफ कॉमर्स रोड की तामीर मुकम्मिल करवाई, बसंत हाल रोड को मुकम्मिल कराया, कदमगाह रोड जो है उसका तामीराती काम मुकम्मिल हुआ, होम स्टेट हल चाड़ी जो अरसा दराज से बंद थी उस पर काम मुकम्मिल हुआ, रेलवे स्टेशन से गुरुनगर रोड तक रोड तामीर कर दिया गया और इसके साथ साथ दीगर मुख्तलिफ शाहराहों पर पेशवर का काम मुकम्मिल हुआ। अब इसके बाद में इंशाल्लाह ताला जल्द ही शहर के दीगर हिस्सों जैसा कि स्टेशन रोड, रिसाला रोड, प्रेस क्लब रोड, कदमगाह रोड, टायर मार्केट रोड, कमर जमा शाह से लेके फ्लाईओवर के नीचे जो रास्ता जा रहा है जो यू टर्न को डिस्टर्ब करता है हमारे कायदे मिल्लत वाले को, तो वो रोड हम बहाल करने के कोशिशों में हैं। इसी तरीके से मुंतखब नुमाइंदों के फ़ंड से लतीफ़ा 6 नंबर वाला रोड भी तामीर के आखिरी मराहिल में है। सर सैयद फ्लाईओवर की जो लाइट्स थी उनको 50% लाइट्स तो बहाल की हैं, लेकिन 50% पर अभी काम होना बाकी है। इसके अलावा ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड ने कोशिशों में है कि हम शहर के जितनी भी मसरूफ़ शाहराएँ उन पर स्ट्रीट लाइट्स को, फ्लाईओवर्स पे और यू टर्न्स पे स्ट्रीट लाइट्स को ऑन करें या नहीं लगवाएं। तो इस पे इंशाल्लाह ताला बल्दिया के साथ हमारी काविशें जारी हैं और जल्द ही ये भी चीज़ मुकम्मिल हो जाएगी। लियाकत कॉलोनी पुल की टूटी हुई ग्रिल की तामीर की गई, फुलेली पुल पर पेट्रोल पंप के सामने जो दीवार की तामीर की गई और फुलेली पुल की टूटी हुई ग्रिल पर भी काम अभी होना बाकी है, जो कि जल्द हो जाएगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड की सिफारिशात पर वासा ने और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर वासा और उनके अमले ने शहर में तकरीबन 150 मैन होल कवर्स को बनाया और उनके ऊपर कवर लगाए गए, जिससे लोग मोटरसाइकिलों में जो गिर जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह वो हादसात में भी कमी आ गई है। बल्दिया हैदराबाद ने भी बहुत सारी जगहों पे ये काम किया है, लेकिन बल्दिया हैदराबाद की जानिब से बहुत सा काम होना बाकी है और अब कुछ जो कमी आ रही है वो बल्दिया हैदराबाद की तरफ से आ रही है। चेयरमैन ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड हैदराबाद की सिफारिश पर हैदराबाद में पीपल्स बस सर्विस शुरू की गई और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक रूट पर कामयाबी से हम किनारे। उधर भाई ये सारे काम जो मैंने मुख्तसर करके आपको बताया कि एक लंबी लिस्ट है वो है। अब तक हम ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड की 16 मीटिंग्स ऑफिशियल कर चुके हैं और तकरीबन 50 के करीब जो दूसरी मीटिंग्स हैं, जिसमें डीआईजी साहब के साथ में प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग होती है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर के साथ होती है, जिसमें बल्दिया एंटी इंक्रोचमेंट टीम के साथ होती है, वासा के साथ होती है और हेस्को की टीम के साथ होती है। और दूसरी जो चीज़ हमने सबसे अच्छी की ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड में, एक ट्रैफिक मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन ग्रुप कायम कर दिया। तो जो पुलिस की साइड होती है, डीआईजी साहब, सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब उसके ऊपर इतना बेहतरीन रिस्पांस देते हैं कि जो मसला दिनों में और महीनों में हल होता था अल्हम्दुलिल्लाह अब वो हमें घंटों में और मिनटों में हल होता हुआ नज़र आता है। तो ये हमारी कुछ काविशें थी जो हमने बताई हैं। और इसके बाद आपने मुझसे एक और सवाल किया कि जी हमारी अब फ्यूचर प्लानिंग क्या है, कि ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड आगे क्या करने जा रहा है। देखिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड इंशाल्लाह ताला बहुत से हमारे पास प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। इनमें नुमाया जो चीज़ें हैं, हमने एक तजवीज़ दी हुई है कि पीपल्स बस सर्विस का दायरा कार दीगर इलाकों में भी बढ़ाया जाएगा। हमारी तजवीज़ है कि लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ यूनिट्स, कोहसार, झीलपाक सोसाइटी, फतेह चौक, कासमाबाद और जामशोरो के रूट शुरू किए जाएँ। उम्मीद है तमाम रूट की बहाली के बाद ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। फिर दूसरा जो सबसे अहम प्रोजेक्ट है वो डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर ऑटोबान रोड के ऊपर हमने अपना पूरा वर्क प्लान मुकम्मिल कर लिया है और वो प्लान मैंने सबमिट करा दिया है। उसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हमने रोड की बहाली के ऊपर तकरीबन 10 तजावीज़ दी हैं, जिसमें रोड को नए सिरे से तामीर करना, रोड के दोनों साइडों को खुला करना ताकि रोड एक जैसा हो जाए। इसके साथ साथ में सर्विस रोड बनाना, यहाँ पर फुटपाथ बनाना और पार्किंग एरिया कायम करना और इसके साथ में ड्रेनेज सिस्टम इस रोड का सही करना। तो ये एक 12 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और अगर ये हैदराबाद में ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला जल्द ही अपना स्टार्ट हो जाएगा इस पे काम, और जब ये काम मुकम्मिल हो जाएगा तो ये एक मॉडल रोड होगा हैदराबाद का इंशाल्लाह ताला। और इसका जो दूसरा सेक्शन है वो है ऑटोबान रोड पे जो डीआईजी साहब ने हमसे बनवाया है,
वो है ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हम इधर कैमरे लगाएंगे, जिसमें हम यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस तैनात करेंगे, जिसमें हम क्विक रेस्पॉन्स फोर्स यहाँ पे तैनात करेंगे, इसमें हम लिफ्टर्स वगैरह करेंगे, एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव चलेंगी और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस रोड के ऊपर 1-2 पार्किंग प्लाजा वगैरह के भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आ जाएँ, तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी है। अच्छा, फिर शहर के दीगर पार्क, ग्रीन बेल्ट्स, राउंड अबाउट्स, ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक पोस्ट को खूबसूरत बनाने के लिए भी मेडिकेम के साथ हम लोग एक नया माहिदा करने की कोशिश में हैं और इंशाल्लाह ताला ये जब काम हो जाएगा तो इसके बाद में ये चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी। DIG हैदराबाद सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब और लाइसेंस अथॉरिटी के साथ मिलकर ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर आटोबान रोड को फाल करना चाह रहा है, जहाँ पर इस वक्त सिर्फ लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा होता है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ में लाइसेंस की रिन्यूअल का काम किया जाए। इसके साथ साथ में ट्रैफिक जो पुलिस है उनके ताउन के साथ और पुलिस फैसिलिटेशन के ताउन के साथ यहाँ पर 2 दिन के लिए हम ड्राइविंग लाइसेंस का कैंप कायम करें चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, 2 दिन के लिए हम प्रेस क्लब में, 2 दिन के लिए किसी यूनिवर्सिटी में और इसी तरीके से 2 दिन के लिए हैदराबाद बार में। और हमारी तजवीज़ ये है कि पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर आटोबान पे 2 दिन जो है ख़वातीन के लिए मुख्तस किए जाएँ ताकि ख़वातीन आकर अपना वहाँ से ये लाइसेंस बनवा सकें। ये सारे हमारे फ्यूचर प्लान में चीज़ें हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। चूँकि वो अभी उनकी ऑफिशियली अप्रूवल नहीं हुई तो मैं जिसका यहाँ पे तस्करा करना मुनासिब नहीं समझूंगा। जैसे ही उसकी अप्रूवल हो जाती है तो फिर इंशाल्लाह ताला हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। नए आने वाले जो मुंतखब मेयर हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हैदराबाद में ट्रैफिक के निज़ाम की बहाली के लिए जो हमने कोशिशें की उसको आगे लेके चलेंगे और डिप्टी मेयर साहब और नाज़मीन जो हैं और ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड शहर में ट्रैफिक के निज़ाम की बेहतरी के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मुकम्मल बहाली के लिए, शहरों की तामीर और मरम्मत के लिए, राउंड अबाउट्स को खूबसूरत बनाने के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए अपनी काविशें जारी रखेगा। और हम आवाम से भी ये पुरजोर अपील करते हैं कि जो काम हमने किए हैं, ये बोर्ड लगे हुए हैं, ये आपके पास अमानत हैं, आप भी इसकी हिफाजत करें, ट्रैफिक कवानीन के ऊपर अमल दरामद करें, वन वे वायलेशन ना करें और ट्रैफिक पुलिस के साथ में और तमाम मुतल्लिका इदारों के साथ में ताउन करें। उदर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम मौजू के ऊपर मुझे बुलाया और आप गाहे बगाहे बुलाते रहते हैं ताकि लोगों को आगाही भी मिले और लोगों को पता चले कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कितना काम शहर के लिए कर रहे हैं। और मैं ज़ाती तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह शहर की जितनी खिदमत कर सकता हूँ इन अफसरान के साथ में मिलकर वो मैं कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला ये जो मेरा ये काम है मैं इसको इंशाल्लाह करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब आपका। हम आपके एक बार फिर से मशकूर हैं कि आप हमेशा हमारी कॉल पे जो है वो हमें जो है वो मौका देते हैं, अपना कीमती वक्त अता फरमाते हैं और हैदराबाद न्यूज़ के साथ आपका रिश्ता एक अरसा दराज से बहुत ही मजबूत और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रहा है। नाज़रीन, ये थी गुफ्तगू जावेद इकबाल साहब की जो कि सेक्रेटरी हैं, एजाज़ी सेक्रेटरी ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड हैदराबाद के। और जावेद भाई की काविशें एक अरसा दराज से हैं और हम आपको गाहे बगाहे बताते रहे हैं और हैदराबाद शहर में जो अब वाज़े ट्रैफिक के निज़ाम के हवाले से तब्दीलियाँ देख रहे हैं और जो कुछ उन्होंने बताया वो सिर्फ ट्रैफिक से रिलेटेड नहीं है बल्कि शहरियों के लिए उसमें सड़कों की तामीर भी आ गई है, उसमें पार्क्स की तामीर भी आ गई है और भी बहुत सारी चीज़ें हैदराबाद को मिलने वाली हैं। तो हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला इनको इस्तकामत अता फरमाए और इसी तरह ये हैदराबाद शहर के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहें और जो अफसरान इनके साथ जो हमारे अफसरान हैं, चाहे वो DIG साहब हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर साहब हो, वो इसी तरह इनकी सपोर्ट करते रहें और शहर हैदराबाद के लिए बेहतर काम करते रहें। हैदराबाद न्यूज़ का हमेशा से यही कोशिश रही है और हैदराबाद न्यूज़ का यही मिशन है कि हैदराबाद शहर को उसकी खोई हुई हैसियत जो है वो बहाल करवाई जाए। हैदराबाद न्यूज़ अपनी ख़बरों के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए जो है वो इसकी हैसियत को बहाल करने की कोशिश करता है। तो जब हैदराबाद शहर की में बेहतरी की चीज़ें आती हैं तो हम जो है वो अगर हम किसी चीज़ पर क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हम अच्छी चीज़ों को भी हाईलाइट करते हैं। तो जहाँ शहर हैदराबाद मसाइल का गढ़ है वहीं पर ये बेहतर चीज़ें हो रही हैं तो ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है। और अगर हम ये कहें कि जावेद इकबाल हैदराबाद शहर के लिए एक मसीहा बनकर उभरे हैं तो ये भी कम ना होगा। तो इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ आपको खुदा हाफिज़ कहेंगे कि इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला इसी तरह इस कारवान को चलना दे और बहुत अनकरीब हैदराबाद शहर की जो खोई हुई हैसियत है वो बहाल हो और यही तमाम शख्सियात, यही अफसरान, यही लोग, इसी तरह के लोग, इसी तरह मज़ीद ऐसे लोग शामिल होते रहे इस कारवान में और लोग अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए आगे बढ़ते रहें और शहर हैदराबाद की खिदमत करते रहें, शहर हैदराबाद की बहाली के लिए काम करते रहें। हर कोई अपना अगर हिस्सा डाले, हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे और अपनी अपनी कैपेसिटी में जितना वो कर सकता है अगर वो शहर को दे, अपना वक्त दे, अपनी खिदमत दे, अपना काम दे, तो
वो दिन दूर नहीं जब हैदराबाद दोबारा से अपनी उसी खोई हुई हैसियत पे अब बहाल हो जाएगा और उसी तरह चमकता दमकता ठंडी हवाओं का शहर कहलाएगा, और इसी तरह सिंध का दूसरा और पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर, जो कि एक ज़माने में एक बड़ा नाम हुआ करता था हैदराबाद शहर का, जो कि मान पड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह अनकरीब हम जो है वो इसको दोबारा चमकता दमकता और फलता फूलता देखेंगे। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और हमारा सबका हामी नासिर हो। अपने मेज़बान उज़ैर खान जी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।